हाँ जी, स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल के अंदर। आइए श्रीमद् भागवत गीता के श्रृंखला के अंदर हम अध्याय तीसरा तृतीय अध्याय करने जा रहे हैं। सभी सुनिएगा। श्री ओम नमो भागवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष ब्रह्मपार अले पुरुषाय नमः। जगदबंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार हरिय सुमांगने आयो दास प्रभु के द्वार, दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भवे भंजन श्री कृष्ण से किशोरदास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब है, आप परम प्रवीण हैं, आराध्य भंजन है। हे श्री कृष्ण भगवान तेरे संतों और भक्तों के हेतु में ये ज्ञान भाषा में कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों में आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बताइएगा जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। एक तो सांख्य वालों का ज्ञान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता है और कर्म का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी सिद्धि नहीं मिल जाती है। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के ही मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्म चिंतन करने के बहाने विषयों का चिंता करते हैं वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन जो इंद्रियों को मन दमन और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर अपने कर्म लेता है वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। आप धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं का संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर वार्ता करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो भी बिना उसका भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं। वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति का क्रम होती है। क्रम की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा अक्षर का परमात्मा से है। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों को में प्रस्तुत है। हे पार्थ इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापनीय है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है, आत्मानंद अनुभव में तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या न करे उसका कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी की अपना लाभ कराने से भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए भी तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है
वे दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं, और वह जिसको प्रामाणिक मानता है वह उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोक में कुछ भी कर्म शेष नहीं रहा, और न कोई अपर्याप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुसरण करेगा। जो मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण संकरों से उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म कराए। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु इनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे मूर्ख जो लोग समझते हैं कि मैं करता हूं, परंतु जो गुण में कर्म में विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर उससे आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों का तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों को द्वेष दृष्टि से न करके इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त हो जाते हैं, और जो अज्ञानी इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित है। इनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों का सहज कर्म धर्म से निहित कर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा नहीं होते हुए भी उसे बलात् पाप में मार्गों में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इनकी इच्छा तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छाएं भी आत्मज्ञान में ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके अज्ञानियों को ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कर्म के आश्रित स्थान है। इनके सहारे विषेच्छा ज्ञान और आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतः तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो कहते हैं। काम को जीतो कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चय करके, हे महाबाहो, तुम उस द्रुधर शत्रु को जीत लो। बोलिए अनंत भगवान की जय। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय। इति श्रीमद्भागवत गीता सुवनेषु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मकर्म योगो नाम तृतीय अध्याय का महात्म्य सुनिए। कि श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया, किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछा कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिससे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लो। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा में कर चोरी करने गया। रास्तों में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसकी प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। तब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ? तब उनकी माता ने कहा, बेटे, तेरे पिता के पास धन बहुत था,
वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन के लालसा में चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। यह कहकर पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार हो? तब पंडितों ने कहा, तू गया जी में जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर आगे चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां उसको बड़ा भय हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसका मारा। तो उस बालक ने अपने गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक भी और भी नियम था कि वह एक श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया, उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना, उसके प्रेत देह छूट गई, देवदेही पाई। वृक्ष से विमान आए, वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से यह देवदेही हुई है, अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में जा, अपनी खुशी से जा। इतना कह सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तो उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ कर उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वह 3रे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का मातम्य है, जो मैंने तेरे लिए कहा सो तूने सुना। बोलिए नंदन भगवान की जय हो, बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए हैं बड़े प्रेम से लेने हरि का नाम, सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।